झारखंड में बीते गुरुवार से शुरू हुई राजनीतिक हलचल के बीच यूपीए के प्रतिनिधिमंडल आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात किया और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजी गई चिट्ठी की हकीकत जानने की प्रयास किया। प्रतिनिधिमंडल में महुआ माझी, विजय हंसदा, धीरज साहू, गीता कोड़ा सहित जेएमएम प्रवक्ता विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य के साथ बंधु तिर्की शामिल थे। वहीं राज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए यूपीए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राज्यपाल ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत निर्वाचन आयोग से चिट्ठी आई है, जिससे जल्द ही कानूनी सलाह लेने के बाद विधि संगत प्रोसेस आगे बढ़ाई जाएगी। सुनिए और क्या कुछ कहे हैं सदस्यों ने। देखिए, हम लोग तो राजभवन के फैसले का इंतजार कर रहे थे। आप लोग भी मीडिया पे ही चल रहे थे? नहीं, मीडिया पे हम लोग नहीं चल रहे थे। मीडिया जो सूत्र था मीडिया का जी, उस सूत्र को हम लोगों ने जानने का काम किया। यहाँ तक कि विधायक भी अपने शिफ्ट कर दिए राजभवन। नहीं, विधायक को शिफ्ट करने के पीछे जो कारण था मैं स्पष्ट कर देता हूँ। राज्य में और सिर्फ इस राज्य में नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बना रखा है, जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र है, वो पूरे देश में सामने आया और इस राज्य में भी सामने आया है। और इसका प्रमाण मेरे पास ये है कि हाल के दिनों में बाबूलाल मरांडी जी, जो विधायक दल के नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक चैनल में इंटरव्यू दिया कि विधायकों को दूसरे राज्य में ले जाने से क्या होगा, आखिर सरकार तो उनको यहीं बनानी है, जब वो यहाँ आएंगे तब क्या होगा, उसके बाद विधायकों को कौन रोकेगा। ये एविडेंस भी हम लोगों ने राज्यपाल महोदय के सामने रखने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने कहा कि राजभवन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो माहौल बन रहा है वो न बने और राज्य में सरकार बनी रहे, या जो भी निर्णय राजभवन को लेना है वो राजभवन निर्णय ले। क्या आश्वस्त किया उन्होंने? संतुष्टि? उन्होंने कहा कि 1-2 दिनों के अंदर में स्थिति हम स्पष्ट कर देंगे, आप लोग निश्चिंत रहें। जो भ्रामक स्थिति बनी हुई है राज्य में वो नहीं बनेगी। अखबार को भी दिखाया उनके सामने कि अखबारों में किस तरह से समाचार छप रहे हैं। मीडिया का भी हमने प्रमाण दिया कि मीडिया मैं अखबार में जो समाचार छपे हुए हैं उन समाचार को भी मैंने राज्यपाल महोदय को दिखाने का काम किया। मीडिया में जो समाचार चल रहे हैं कि राजभवन के सूत्रों के जानकारी के अनुसार, तो उन सारे बातों को मैंने राज्यपाल महोदय के सामने रखने का काम किया है। और उसके बाद राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट किया कि ये सारी बातें झूठी है और जो भी समाचार अखबारों में छप रहे हैं या मीडिया में चल रहे हैं उससे राजभवन का कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद। अलग अलग बातें मीडिया में आ रही हैं और छप रही हैं, लेकिन राजभवन से कोई बात स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है। इस सुधार को स्थिति को स्पष्ट किया जाए और बताया जाए कि एक्चुअल में लेटर आया है कि नहीं, अगर आया है तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है और आप क्या करने वाले। प्रतिनिधिमंडल जो है राजभवन में रहा और क्या बात हुई, जो भी बातें हुई आप वो सारी बातें हमें आपको जारी हो जाएगा। और दूसरी बात कि हम लोग कितनी देर रहे, ये तो आप लोगों ने देखा ही, राजभवन के अंदर काफ़ी देर तक बातचीत हुई और अच्छी से हुई। और माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि सिर्फ एक आध डाउट्स है उस पत्र में जो कुछ भी, उसे क्लियर करने के लिए वो वक्त ले रहे हैं और बहुत जल्द, जैसे कि उन्होंने कहा नहीं 5-7 दिन नहीं लगेगा, इसका मतलब वो बहुत जल्द उसको जारी करने वाले। एक वीडियो क्लिपिंग दिखा रहे थे विनोद पांडे जी और उसमें ये आया है कि वो ये कह रहे हैं कि जो विधायक अभी रायपुर गए हैं उन्हें वापस तो अपने स्टेट में आना होगा ना, इसके बाद उनका क्या होगा, इस तरह से वो बोले हैं। एक तरह से वो धमकी भी आप कह सकते हैं कि उनको डराया जा रहा है कि अगर सरकार आपकी नहीं रहेगी या बाद में ये होगी वो होगी, तो जब कोई स्थिति स्पष्ट है ही नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो भी केस है और जो कुछ भी है उसके लिए बहुत जो आधिकारिक तौर पर जो पहले काम कर चुके हैं चुनाव आयोग वगैरह में, तो उनका बयान है कि उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उनकी सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए। और हमारी पार्टी नहीं, उन्होंने नहीं कहा है, ये हमारी तरफ से है कि भाई बहुत ज़्यादा हमारी सरकार में मेजोरिटी है, इसी सरकार की निश्चित रूप से इस चीज़ को और पहले होना चाहिए, क्योंकि जो हालात जो बना हुआ है और इस बात को महामहिम राज्यपाल भी स्वीकार किए हैं कि जो, और इसके लिए जो स्थिति उहापों का स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, तो राज्य सरकार भी इसके लिए उतने ही जिम्मेवार है और महामहिम राज्यपाल की भी जिम्मेवारी बनती है।
तो इसलिए अपनी स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो अखबार में मामला बातें आ रही है ये राजभवन के सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है। इस बातों को हम लोग ने उसको एक अखबार के कतरन के द्वारा उसको हम लोग ने सूत्रों पे चले गए राजभवन सूत्रों के नहीं सूत्रों में नहीं कहने, अब उनको जो चीज़ें थी अखबार इस चीज़ को बताया उन्होंने, और कहा गया कि जो हालात है इस राज्य के प्रति, इसलिए राजभवन से भी ये स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार करते हुए कहा है कि निश्चित रूप से इसको स्पष्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बात कि उन्होंने ये बात बिल्कुल स्वीकार किया है कि ECI के द्वारा जो चिट्ठी लिफाफा आया है वो मिल गया, उन्होंने बोला भी कुछ पंक्ति में उसको डाउटफुल लगा तो कानून विशेषज्ञों से राय लिया जा रहा है बोले, और राय लेने के बाद में वो अपना मंतव्य ECI को 1-2 दिन के अंदर में जितना जल्दी हो बिना विलम्ब करते हुए भेज दिया जाएगा। ये इस बात को बोल के महामहिम राज्यपाल महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया। तो क्या फिर वहाँ से जवाब आएंगे राजभवन से भेजे? तो जवाब का इंतजार करेंगे आप? नहीं, निर्णय तो ECI को ही देना है, ECI को देना है। नहीं, ऐसे परिस्थिति में देखिए, चूँकि सरकार चलती है आपका आंकड़ा से, सरकार इन सब तमाम चीज़ों में ध्यान नहीं देते हुए सरकार को अपने काम में लगना चाहिए, क्योंकि सरकार बिल्कुल 5 साल तक चलेगी। लेकिन आपने तो सारे विधायक शिफ्ट कर दिए छत्तीसगढ़ का। शिफ्ट किया गया था, इस पर भी कुछ चीज़ें जब यहाँ मामला जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राजनीतिक वातावरण को दूषित पूरा किया गया, उनके द्वारा किया गया, ऐसी परिस्थिति में ये एक रणनीति के तहत ये आपको उनको हम लोग यहाँ से लोग हमारे वहाँ गए हैं एक रणनीति के तहत, क्योंकि राजनीति में ऐसा परिस्थिति में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ चीज़ों पर विचार विमर्श माननीय लोगों को करने की आवश्यकता होता है, इसलिए एक रणनीति के तहत किया गया है। कोई दोबारा नहीं, अभी तक नहीं भेजा गया उनके अनुसार। उन्होंने कहा कि ये सस्पेंस खत्म होना चाहिए, इससे गवर्नेंस को दिक्कत होगा। आप लोगों ने क्या ये भी कहा कि खबरें लीक हो रही है राजभवन से? हमने कहा, उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से कोई खबर नहीं चली है, और हम लोगों ने मांग किया कि आज राजभवन स्पष्ट कर दे कि उनके तरफ से ऐसी कोई बात नहीं सर कराया कि पिछले 7 दिनों से पूरे राज्य में राजनीतिक असमंजस की स्थिति है। उन्होंने भी इसे एक गंभीर चीज बताया कि मेरे पास भी ऐसी सूचनाएं हैं। मुझे पत्र 25 को प्राप्त नहीं हुआ, 2 दिन बाद प्राप्त हुआ। मैं अभी तमाम कानूनी पहलुओं पर मंतव्य मांग रहा हूँ, और 2-4 दिनों में मैं चुनाव आयोग को अपना मंतव्य भेज दूँगा। सुप्रीम ये बताइए कि जब तक राज्यपाल की ओर से मंतव्य नहीं आता है, क्या विधायक रायपुर में ही रहेंगे? अब विधायक लोग जितना दिन जहाँ रहना चाहे वही रहेंगे। तो क्या रिकमेंडेशन है, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, वो तो चुनाव आयोग को वो बताएंगे। आप लोगों को क्या एप्रीहेंशन है, क्यों विधायकों को आप लोगों ने शिफ्ट किया हुआ है? हम लोगों का कोई एप्रीहेंशन नहीं है। लोग एक साथ रहना चाहते हैं, डेमोक्रेसी में एकजुटता को शो करना पड़ता है, इसलिए लोग एक साथ। सर ये आप नहीं बता रहे हैं कि जब तक राज्यपाल वापस चुनाव आयोग को अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक MLAs वापस आएंगे या नहीं? आ भी सकते हैं, बहुत कोई आ गए, मंत्री लोग आ गए। केवल मंत्री आए। बहुत बहुत धन्यवाद।